हाँ जी देखो ये 5.2 चल रही थी और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन है 11, सॉरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में देखो क्या कहा, 3, 15, 27, 39। अब तुम्हें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एपी है। क्या है? एपी है। अच्छा जी, उसने क्या कहा कि 3, 15, 27, 39 डॉट 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 कौन सा पद एन निकलवा रहा है? क्या निकलवा रहा? क्वेश्चन को पकड़ो, कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? 132 तो निकलवा रहा एन है, निकलवा रहा। पर पहले क्या करना, पहले निकालना 54वां पद। क्या निकालना? और 54वें पद से 132 अधिक, मतलब जो 54वां आएगा उसमें क्या जोड़ना? 132। अभी भी नहीं समझे तुम बात को? समझे नहीं समझे? जो भी आएगा 54वां पद उसमें नु कह रहा कि वो 132 जोड़ने पे क्या मिलेगा? अंतिम पद, एनवा पद मिलेगा। क्या मिलेगा? और उस एनवे पद की सहायता से क्या ज्ञात करना आप लोगों को? एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अब आया पकड़ में? नहीं आया अभी भी? नहीं आएगा तो एक बार और बता देंगे क्या हुआ। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे? दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी क्या है जी? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, बताओ आराम से। प्रथम पद ए बराबर कितना आया? 3, कोई बात नहीं। सार्वांतर बहुत बढ़िया। डी बराबर कितना आया? 12। पहले क्या निकाल लोगे? 54वां पद, 54वां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो जी, ए बताओ कितना? 3। एन बताओ कितना? 54 माइनस 1 और डी कितना आ गया आपका? 12। 3, 54 में से एक गए 53 और क्या बचा? 12। 3, 12 तिया 36, हासिल लगे 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 कितने होते हैं? 63। ठीक है, इसमें 3 जोड़ दो, कितना बैठा? बताओ जी, 3 जोड़ो 639। अतः 54वां पद क्या आया? अतः श्रेणी का 54वां पद, 54वां क्या होगा? 639 होगा, 639 होगा। अब उसने क्या कहा कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो यहाँ तुम्हें क्या निकालना? एनवा पद। क्या निकालना पहले? तो एनवा पद कैसे निकलेगा? ए एन। कैसे निकलेगा? ए एन। क्या है जी? 54वां पद, 54वां पद प्लस कितना? 132। 54वां पद कितना आया निकल के? 639 प्लस क्या जोड़ दिया? 132। ए एन बराबर क्या आ गया बताओ? सही है जी, 771 आ गया। अतः एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना? 771। ए का मान कितना? 3। एन का मान ज्ञात करना। डी का मान कितना? 12। इधर प्लस का इधर आके 7, 7, 1 माइनस 3 एन माइनस 1, यहाँ क्या आ गया? 12। कितना बचा? 700। यहाँ आ गया 12 एन माइनस 1। क्या करना आपको? भाग करना 768 को 12 से भाग करना। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 कितने बचे? 4 काट लिया, 8 का 12 चौ 48। तो ये आ गया भैया आपका 64 एन माइनस 1। इधर माइनस का इधर आके तो 64 और 1 65, 64 और 1 65। ठीक है जी, समझ में आ गया? अतः 65वां पद क्या रहा होगा आपका? 771। 54वें पद में सुनो आराम से, क्वेश्चन क्या कहता? 54वें पद में 132 जोड़ोगे तो एनवा पद प्राप्त होगा। 54वें पद में 132 जोड़ोगे तो एनवा पद प्राप्त होगा। सही है जी। अच्छा जी, एनवा पद प्राप्त करने के बाद आप क्या प्राप्त कर सकते हो? एन का मान निकाल सकते हो। तो ये जो 771 आया कितने नंबर पर आएगा? 65वें नंबर पर। ठीक है जी, इसको कॉपी करो। आगे क्या है क्वेश्चन? बात नहीं, बोर्ड पर देखो जी। क्वेश्चन क्या है कि 2 श्रेणियां हैं आपके पास। ठीक है जी, कितनी श्रेणियां हैं? 2। और दोनों श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान है। दोनों श्रेणियों का सार्वंतर, चलो जी, यदि उनके 100वें पदों का अंतर, मतलब श्रेणी 2 हैं तो दोनों के पद अलग अलग होंगे 100 में। प्रथम श्रेणी का भी 100वां पद और दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद, और उन दोनों का अंतर 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? तो वो कह रहा कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 2 श्रेणियां हैं, दोनों श्रेणियों का प्रथम पद अलग अलग होगा।
सर्वांतर भी अलग अलग होना चाहिए था, पर उसने कह दिया कि एक समान है। सही जी, तो करते हैं, हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। माना प्रथम श्रेणी या प्रथम समांतर श्रेणी का, ऐसे लिख लो अच्छा सा थोड़ा सा। प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, ठीक है जी, प्रथम पद A1 तथा समांतर D1 है। फिलहाल के लिए D1 है, कोई आपत्ति? इसी प्रकार ठीक है जी। दूसरी, ये तो प्रथम थी, कौन सी? दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 तथा सार्वंतर क्या है जी? D2 है। सार्वंतर ठीक है जी। अतः प्रश्नानुसार क्या कहा? प्रश्नानुसार सर्वांतर कैसे हैं? समान। सर्वांतर कैसे हैं? मतलब D1 किसके बराबर? D2 के। और किसके बराबर? D के। D1 बराबर D2 बराबर D, समान आ गए। अच्छा जी, क्या कहा? 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का प्रथम श्रेणी का 100वां पद। 100वां क्या होगा? A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू में D1 ही तो रहेगा प्रथम श्रेणी का। तो ना तो A का वैल्यू आपके पास A1 क्या बचा? 99। और ये बताओ जी D1 की वैल्यू कितनी? D। कोई आपत्ति? इसी प्रकार प्रथम श्रेणी थी, कौन सी श्रेणी? दूसरी श्रेणी का नहीं जी, 100वां पद। 100वां पद A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू में D2, ठीक है जी। तो क्या आ गया? A2 प्लस 99 D2। 99 क्या कहा? कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, अतः दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का बराबर क्या है? 100। कितना है? 100। दोनों श्रेणी के 100वें पदों का अंतर रखो जी। पहली श्रेणी क्या है? A1 प्लस 99 D, ठीक है जी। अंतर का मतलब माइनस। दूसरी क्या है जी? A2 प्लस 99 D बराबर क्या आ गया आपका? 100, ठीक है जी। A1 प्लस 99 D माइनस अंदर A2 प्लस माइनस 99 D बराबर क्या आ गया? 100। ये इससे कट गया। नो बताओ A1 माइनस A2 बराबर क्या आ गया? 100। समीकरण कितनी बनी? 1। समीकरण कितनी बनी? 1। अभी तो ये निकल का आया। अभी क्या करना आपको? इनके 1000वें पदों का अंतर और निकालना। तो देखो जी, उसे भी करते हैं। इसको ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, ठीक है जी। ब्लू वाला मार्कर देखो, ब्लू। अच्छा ठीक है जी। अब आराम से हम यहाँ करेंगे। स्पेस दिखाई दे रहा? चलो जी, अब हमें क्या दिखाना कि इन श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का, अब उसमें आपको प्रथम श्रेणी भी दिखानी है, द्वितीय श्रेणी भी दिखानी है। तो पहले क्या लिखोगे? प्रथम श्रेणी के 1000वां पद। 1000वां क्या होगा जी? A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू में D1, ठीक है जी। A1 1000 में से गया 999 खाली D। कोई दिक्कत? क्या लिखोगे? इसी प्रकार ठीक है जी। दूसरी श्रेणी का कर लो 1000वां पद। दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। अब तुम जानते हो वही चीज आएगी। A2 प्लस डायरेक्ट लिख दो 999 D। क्या लिख दो? 299। क्या कहा पर उसने?
कि इनके 1000वें पदों का अंतर निकालना। क्या निकालना? अंतर। तो दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर अतः है दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर निकालना। प्रथम श्रेणी A1 प्लस 999D माइनस A2 अंदर ले जाओ माइनस 999D। ये 999D गया कट, क्या बचा? A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 कितना आया था? 100। कितना आया था? तो आंसर क्या आ गया? 100 आ गया। क्या आ गया? अतः इन श्रेणियों के 1000वें दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? आगे समझ में? ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? बिल्कुल। उतार लो, कॉपी कर लो इसको। क्या कह रहा है हिमेश कि 3 अंकों की? पहले ये बताओ 2 अंकों की कितनी हो है? जैसे 11 2 अंकों की संख्या, 10 2 अंकों की संख्या, 99 2 अंकों की संख्या। सही है। अच्छा 100 बताओ कितने अंकों की? 101 कितने अंकों की? पर शर्त क्या है कि 3 अंकों की तो संख्या लेनी है, पर 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से पूरी की पूरी कटनी चाहिए। हाँ, अच्छा वो 3 अंकों की है? नहीं, मैं 7 से विभाजित होने वाली बता। हाँ, ऐसी संख्याएं हो 3 अंकों की जो 7 से विभाजित हो। जैसे कि 101 नहीं कटने का 7 से, 102 भी नहीं कटने का, 105 105 को देखो, 7 एकम 3 बचे, ताड़ लिया 5 का, 7 पंजे कट गया। अब इसमें 7 जोड़ते चले जाओ। 7 जोड़ोगे कितना बैठेगा? 112। फिर 7 जोड़ोगे 119। फिर 7 जोड़ोगे 126। डॉट 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 डॉट। अब सर जी 3 अंकों की संख्या होती कहाँ तक है? 999 तक। 900 पर क्या नो देखो 7 से कट रहा है क्या? ये 7 से नहीं कट रहा। तो अंतिम संख्या भी आपको ऐसे लेनी है जो 7 से विभाजित हो जाए। 7 से विभाजित। अब बताओ जी क्या कर सकता है 7 से? अंतिम संख्या भी ऐसी लेनी है आपको जो 7 से कट जाए। देखते हैं जी, 995 देखें। 7 एकम 7, कितने बचे? 2। फिर 7 या 21, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। ठीक है जी, तार लिया 5 का, नहीं कटने की जी। 94 कट जाएगा, तो 94 लेकर देख लो। करो जी 94 को। चलो जी 7 एकम, कोई बात ना, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दी थोड़ी ना है। 2। फिर क्या आ गया? फिर 7 चौक 28। अब कितना बचा? 7 दूनी, तो कट गया कुल मिला के। तो नो बताओ 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या क्या होगी? 994। अब सही है। अब तुम्हें निकालना कि कहा कितने पद, क्या कहा उसने? अब कितने पद का मतलब आराम से सीखो, आराम से देखो। A बराबर क्या है? 105, कोई दिक्कत। D बराबर क्या है? 7। और अंतिम पद क्या है? 994। और फॉर्मूला क्या है? L बराबर A प्लस n-1 × D। आ रहा समझ में? अच्छा L बराबर कितना? 994। A बराबर कितना? 105, n-1, D कितना आपका? 7। इधर प्लस का इधर आके, और अब आपको घटाना है 994 में से 105, कितना आएगा? 889 आएगा। ठीक है जी। क्या आ गया आपका? 7, और क्या आ गया? n-1 आ गया। ठीक है। अब देखो जी 889 कितना किससे कटना चाहिए? 7 से। 7 एकम 1, तार लिया, बचा 8 का। 7 दूनी 14, कितने बचे बताओ जी? 4, तार ले 9 का, 7 तो क्या आया? 127। n-1 इधर माइनस का इधर आ गए, 27 और 1 28। तो भैया 7 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या 994 होगी, और वो किस नंबर पर आएगी? 128 के नंबर पे। ठीक है जी, कोई आपत्ति? आगे समझ में अच्छे से? टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था। हो गया? हाँ जी, आराम से देखो। अब अमन तबीयत ज़्यादा खराब है? चलो जी कोई बात नहीं, आराम से देख लो। गर्मी बहुत हो रही है, आराम से देखो क्वेश्चन, देखो आराम से। चलो, गर्मी बहुत है ना। 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्याएं लेनी है जो 4 की गुणज हो। पूछ रहा कि कितनी संख्याएं हैं?
अब 10 तो है नहीं 4 का गुणज, न 11 है, पर 4 तिया 12। तो पहला गुणज निकल के क्या आया 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, चलो चलते ही रहेगा ऐसा, है ना जी। कहाँ तक? 250। अब 250 में आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको पता करने का कि लास्ट संख्या क्या आ रही होगी। सपोज करो आपने इसको 4 से भाग दिया, किसने भाग दिया? जब 4 से भाग दोगे आप इसे तो 6 चौक 24, 1 बचा ताड़ ली 0, तो 4 दूनी 8, तो कितने बचे? 2 शेष बचे, तो इसमें से 2 कम कर दो, तो लास्ट संख्या क्या रही होगी? 248। सही है जी। ये 4 की गुणज होगी, क्या होगी? 4 की। अब आप भली बात ही जानते हो ऋतिक कि इसमें प्रथम संख्या क्या है आपकी? 12, और डी कितना आपका? 4, और एल कितना आपका? 248, और एल बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। ए एल बराबर या ए एन बराबर जो भी आप चाहो, तो 248, ए का मान 12, एन माइनस 1 और क्या आ गया 4, इधर प्लस का इधर आके। अब मुझे नु बताओ 248 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? वेरी गुड, 236। यहाँ आ गया 4 और क्या बचा? एन माइनस 1। अब 236 को भाग किससे देना आप लोगों को? 4 से। ठीक है जी। 4 पंजे 20, कितने बचे? 3, ताल लिया 6 का, 9 चौक 36, कितना जी? 36। अब ये बेटा 59, ठीक है जी। n माइनस 1 इधर माइनस का इधर आके 59 कितना? 60। तो टोटल कितने पद होंगे? 60। मतलब कहने का अर्थ समझो, 10 और 250 के बीच में कुल 60 पद ऐसे होंगे जो 4 के गुणज होंगे। ठीक, जैसे 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे डॉट 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 तक 4 के गुणज होंगे जो टोटल 60 पद होंगे। ठीक है जी। कॉपी करो भाई, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी।